नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा नानोटकर। आज आपसे कुछ खास विषय पर बात करना चाहती हूँ। वो है दान। इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म अगर किसी को माना जाता है तो वो है दान। दान मतलब क्या है कि हमारे पास जो कुछ है, हम जो कुछ दे सकते हैं इस सोसाइटी को, मानवता को, इस सृष्टि को, जो हमें इतना अबेंडेंस में सारा मिला है, उसमें से कुछ देना दान कहलाता है ना? तो कोई पैसों का दान करता है, कोई ज्ञान बाँटता है, कोई कुछ सेवा करके देता है, कुछ किसी भी तरह से हम दान दे सकते हैं ना, ज्ञान के माध्यम से, पैसों के माध्यम से किसी अगर सेवा हम करेंगे किसी की, वो भी दान कहलाता है। तो दान करने के जो कुछ बेनिफिट्स हैं, है ना? सबसे पहले तो इसमें हम हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत बढ़ता है ना? जो खुशी लेने में है, पाने में है, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी है ना, कुछ देने में होती है। इसलिए हमने देखा है कि कितना भी गरीब से गरीब इंसान भी क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ तो दान देता ही है। चाहे वो मंदिर में देता है, चाहे वो रास्ते पे कोई अगर कोई नीडी पर्सन अगर दिखता है, उनको देता है ना? तो ये दान बहुत ही बड़ा एक पुण्य का काम माना जाता है। हम देखते भी हैं कई ऐसे लोग कि खुद के उनका पुण्य बढ़ाने के लिए वो दान धर्म करते हैं, है ना? आजकल तो ऐसे भी है कि भई हम अगर देंगे तो हमें बहुत कुछ लौट कर भी आएगा। इस थॉट से भी दान किया जाता है ना? लेकिन सही मायने में अगर देखेंगे ना तो दान ऐसा कहते हैं कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। इतना वो कॉन्फिडेंशियल और इतना वो सेल्फलेस होना चाहिए कि मैं अगर दूँ तो इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला नहीं मिला, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ दान अगर हम कर सकते हैं तो वो सच में वो ही एक सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ दान उसे हम मान सकते हैं। तो हम जीवित हैं तब तक तो हम जो कुछ बन पड़े हम देते हैं, है ना? हमारा नॉलेज शेयर करते हैं, हम हमारा जो हमारे पास धन संपत्ति है उसको हम डोनेट करते हैं, किसी को खाना खिलाना, किसी को कपड़े दिलाना या फिर ऐसे कई माध्यम होते हैं। किसी एक आधे ट्रस्ट को हमने डोनेशन दे दिया ताकि वहाँ का जो कुछ भी वर्क है वो सही से चल सके, है ना? लेकिन ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हम जब तक जीवित हैं तब तक ही। लेकिन उसके बाद क्या, है ना? अगर हमें सच में अगर हम इंसानियत के एक ह्यूमैनिटी के हाईएस्ट लेवल पर अगर जाकर सोचेंगे ना, तो एक जीवन दान देना ये भी बहुत ही परम दान जिसे हम कह सकते हैं, महादान जिसे हम कह सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कितने सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑर्गन फेल्योर से जूझ रहे हैं। मैक्सिमम हम देखते हैं किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, हार्ट के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, बोन्स के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, कई लोगों को बोन मैरो चाहिए होता है, कॉर्निया आँखों की रोशनी जिन लोगों की चली गई होती है उनमें अगर कॉर्निया उनको मिले तो उनकी आँखों की रोशनी वापस मिल सकती है। ऐसे कई नीडी पर्सन हैं जिनको है ना ऑर्गन्स चाहिए, उनको कितना भी पैसा दो वो उनके लिए जितना काम नहीं करेगा ना उतना एक आध ऑर्गन अगर देंगे उनको तो उनका जीवन शायद बच सकता है, उनका लाइफ स्पैन बढ़ सकता है और वो अच्छे तरीके से जी भी सकते हैं। तो आज मैं इसी डोनेशन के बारे में बात करना चाहूँगी, ऑर्गन डोनेशन या टिश्यू डोनेशन, है ना? इसको 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो हम जब तक जीवित हैं तब तक हम कर सकते हैं, ऐसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 किडनियाँ होती हैं, एटलीस्ट उसमें 1 किडनी हम डोनेट कर सकते हैं। एक लिविंग पर्सन अपने लिवर को भी डोनेट कर सकता है ना, कुछ हिस्सा निकाल कर अगर डोनेट करेंगे तो हमारा जो है डोनर का लिवर कुछ दिनों में, कुछ महीने में वो फिर से रिस्टोर हो जाता है। तो जब तक कि हम जीवित हैं ये 2 अंग दान हम कर सकते हैं। और आफ्टर डेथ मानो जैसे ब्रेन स्टेम डेथ जिसे कहते हैं कि मान लो हम हॉस्पिटल में एडमिट है और ऐसी नौबत आ गई है कि अब बचने के कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि जो ब्रेन स्टेम होता है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स, जो वाइटल सिस्टम्स रहते हैं जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इनका जो कंट्रोल जो ब्रेन स्टेम में रहता है, अगर उसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो सारे सिस्टम्स को अगर रन नहीं कर पा रहा है तो ऐसे कारण फिर
हार्ट रेट स्टॉप सॉरी हार्ट बीटिंग स्टॉप होने के कारण, या फिर सांस ना लेने की एक जो एबिलिटी होती है वो नहीं रहती, उसके कारण फिर मरीज की डेथ हो जाती है। तो ऐसे इसमें अगर हम पहले से ही, अगर हमारी एक इच्छा है ऐसे कि भाई मेरे मरने के बाद भी मैं मरने के बाद भी कुछ सोसाइटी के लिए कर सकूं, नीडी पर्सन्स के लिए अगर कुछ कर सकूं, तो वो हम कर सकते हैं, हमारा ऑर्गन डोनेशन, है ना। तो जब भी ब्रेन स्टेम डेथ हमारी डिक्लेयर हो जाती है, तो ऐसे इसमें अगर हमने हमारा वो एक विल हमारे एक्सप्रेस की है कि मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है, उसके ज़रिए हमने वो एक ऑर्गन डोनेशन की प्लेज भी हमने साइन की है, हमारे पास डोनर कार्ड भी है। अगर हम ये हमारे फैमिली वालों को, हमारे करीबी रिश्तेदार, हमारे करीबी दोस्तों को ये सारा अगर पहले से इसकी अगर जानकारी देकर रखते हैं कि भाई मुझे, क्योंकि डेथ के लिए हम प्रिपेयर तो नहीं रहते कभी, हमें पता भी नहीं रहता कि कब ये सारा होने वाला है। तो उस सिचुएशन के लिए हमें हमारे करीबी लोगों को तैयार करके रखना पड़ता है कि इनकेस कभी भी ऐसी अगर नौबत आती है, तो आप बेझिझक, मेरी एक ऐसी इच्छा है, ये मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा ऑर्गन डोनेट किए जाए, तो वो आप जल्द से जल्द वो सारा प्रोसीजर कर लेना। क्योंकि एक बार अगर डेथ हो गई, मतलब जैसे ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर करने के बाद कुछ देर तक कुछ ऑर्गन्स अच्छे कंडीशन में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उनको तब के तब अगर निकालेंगे तो वो किसी दूसरे के काम में आ सकते हैं, अदरवाइज वो किसी काम के नहीं है। मान लो अगर डेथ कहीं आउटसाइड हो गई हो, हॉस्पिटल के आउटसाइड हुई है, कभी एक्सीडेंट भी हुई है, मान लो ऐसी कोई इंजरी हुई है, इमीडिएट वहाँ पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई, या घर पे भी ऐसे, है ना, कई बार ऐसे होता है कि डेथ हो जाती है और उसके बाद लोगों को पता चलता है डेथ हो गई है। तो ऐसे इसमें फिर ऑर्गन हम डोनेट नहीं कर पाते हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स है, किडनी है, लिवर है, ऐसे कोई भी जो ऑर्गन्स है ना, वो एक बार के बंद हो गए तो उसके बाद हम कुछ समय के बाद वो उनका जब पूरा सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स होने के बाद हम उसको डोनेट नहीं कर पाते हैं। तो मीनवाइल अगर वो हो चुका तो अच्छा है, अदरवाइज फिर हम ऐसी डेथ अगर होती है तो हम कुछ टिश्यूज बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं, जैसे कॉर्निया, आँखों का जो, जहाँ पर हमारा हमें विजन जिससे मिलता है, ये हमारी इमेज जहाँ पर तैयार होती है आँखों में, जिसके कारण हम पूरी दुनिया देख सकते हैं, वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं। हम हमारे हार्ट के वॉल्स डोनेट कर सकते हैं, हमारी स्किन डोनेट कर सकते हैं, ब्लड सॉरी बोन्स दे सकते हैं, है ना। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेथ के बाद भी एटलीस्ट टिश्यूज तो काम में लाए जा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें पहले तो एक काम करना है कि ये फॉर्म हमें फिलअप करना है, और हमारे करीबी लोगों को भी इसके लिए हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। क्योंकि कई सारे लोग हम देखते हैं ना कि जितनी डिमांड है ऑर्गन्स की, इतने फेलियर ऑर्गन फेलियर के पेशेंट है, तो जितनी डिमांड है ना, उसके हिसाब से वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो क्यों, और इतना शॉर्टेज होने के बाद फिर जो बहुत पैसा अगर पे कर सकता है, उसी को वो ऑर्गन मिलेंगे, है ना। ऐसे इसमें क्या होता है कि जो कुछ बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनके करीबी रिश्तेदार भी अगर डोनेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे ऑर्गन्स काम में आ सकते हैं, है ना। तो देखिए ये दान कितना बड़ा हो गया कि मैंने दिया, मेरा ऑर्गन कहाँ किसके पास गया वो मुझे भी पता नहीं, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं परम दान, परमोच्च दान। और इसके कई सारे फायदे हैं, मैं ये भी बताती हूँ कि ठीक है, कई लोग इसके लिए मानते हैं, नहीं मानते हैं, कई धर्मों में भी अ, इसको अच्छा माना जाता है, कई धर्मों में नहीं माना जाता कि भाई पूरी बॉडी इंटैक्ट या तो जला देते हैं या तो दफन कर देते हैं, जैसे वो रिचुअल्स रहते हैं उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम ये करेंगे ना, तो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। तो जैसे भी ऐसे कंडीशन आए, फैमिली को पहले से प्रिपेयर करके रखना है हमें कि भाई ऑर्गन डोनेशन के लिए ये मेरी आखिरी इच्छा है, तो ये आपने ज़रूर कंप्लीट करना है। ओके। तो इससे फ़ायदे हमारे जीते जी फ़ायदे हैं, है ना। मरने के बाद तो मुझे पता नहीं कहाँ किसके पास जाने वाला है, क्या होने वाला है, लेकिन जीते जी इसके हमारे ये फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हम इन ऑर्गन को ना अच्छे कंडीशन में रखने के लिए ना फिर प्रतिबद्ध हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे कि भाई अगर मुझे मेरा हार्ट अगर किसी को देना है मेरे डेथ के बाद, तो वो मैं एक आधा बीमार हार्ट थोड़ी ना दूंगी, एक बीमार लिवर थोड़ी ना मैं डोनेट करूंगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना। तो किस काम का, जो इस प्रकृति ने मुझे एक हेल्दी हार्ट दिया है, हेल्दी किडनीज, हेल्दी लिवर, इतनी हेल्दी बॉडी अगर मुझे दी है, तो उसको मुझे किसी और को अगर सौंपना है ये सारा, तो उसको हेल्दी रखना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसके एक हमारा जो
एक विश है, ये सारा देना चाहिए। तो हम उन ऑर्गन को भी हेल्दी रखने के लिए उतने कमिटेड होते हैं, खुद की बहुत केयर करते हैं, जिसके कारण हम खुद भी डिसीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं। और सोचिए, डिसीज़ फ्री लाइफ जीना सच में ना एक बहुत ही सुंदर अनुभव बोल सकते हैं हम। देखिए ना, एक डिसीज़ आ गया तो पूरी ज़िंदगी हमारी ख़राब हो जाती है ना? तो डिसीज़ फ्री लाइफ हम जी सकते हैं। दूसरा है कि जब भी ये थॉट हमारे मन में आएगा कि भाई मैं किसी के मरने के बाद भी काम में हूँ, तो जो एक हैप्पीनेस इंडेक्स जो हमारा बढ़ता है ना, जो एक हैप्पीनेस लेवल जो हमारा होता है, वो अल्टीमेट होता है। हम बहुत खुश रहते हैं कि चलो भाई, ज़िंदगी जब तक है तब तक को लोगों के काम में आने ही वाले हैं, लेकिन आगे चलकर भी हम आफ्टर डेथ भी कई लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। अगर हम पूरी तरह से खुद को हेल्दी रखेंगे, एक नॉर्मली अगर ऐसे बॉडी के साथ अगर डेथ आती है, तो हम कम 7 से 8 जिंदगी हम बचा सकते हैं। सोचिए, तो कितने लोगों को हम जीवन दान दे रहे हैं, है ना? टिश्यू वगैरह ये वो तो सबके दे ही रहे हैं, लेकिन जो वाइटल ऑर्गन से जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी ही पॉसिबल नहीं है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन का भी दिया जाता है, बोन मैरोज है, ऐसी कई सारे ऑर्गन्स है जो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के काम में आ सकते हैं, है ना? तो इसके लिए बस कुछ नहीं, हमारी बस एक विल चाहिए, एक क्या वो कहते हैं हम उसे, एक अंदरूनी ऐसी पूरी इच्छा चाहिए बस देने की, बाकी इसके लिए कुछ नहीं लगता है ना? तो ये रहा पूरा ऑर्गन डोनेशन के बारे में। हमारे जीते जी भी ये हमें खुशी देगा, और उसके बाद भी हमें ये हायर लेवल का हैप्पीनेस हमें ये अभी से ही दे सकता है। सो थैंक यू सो मच। इसके बारे में हम कुछ भी अगर किसी को डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, या फिर नाटो NATTO, ये आप वेबसाइट पर जाके इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।